अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस वक्त ठीक 2:30 बज चुके हैं। खबरों की तफसीलात की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात रोटन मीट या बोसीदा और सड़े हुए गोश्त के हवाले से जो इंकिशाफात आज असेंबली के अंदर हुए उसके हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें, जहां पर खराब गोश्त की तरसील का मामला आज असेंबली के अंदर जेर बहस रहा है और एमएलए तहगाम मीर सैफुल्ला ने हुकूमत से जवाब इस हवाले से तलब किया है और हुकूमत की जानिब से जो आदादो शुमार इस मामले में दिए गए हैं, 12,000 किलो से जायद बासी गोश्त तलब किया गया है साल 2025-26 के दौरान और 1,676 मुआयने हुए और 18 नमूने गैर मयारी करार दिए गए हैं। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बताया है कि माली साल 2025-26 दिसंबर के महीने तक 2025 में उसके दौरान यूनियन टेरिटरी में 12,000 किलोग्राम से जायद खराब और गैर महफूज गोश्त जब्त और तलब किया गया है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक फूड एडल्ट्रेशन आम नहीं, ताहम मुख्तलिफ अजला में मामूली मुआइनों और खुसूसी कार्रवाइयों के दौरान कुछ गैर महफूज गोश्त की निशानदेही हुई है। मजमूई तौर पर 1,676 मुआइने किए गए हैं, 144 नमूने लिए गए जिनमें से 18 मयार से कम पाए गए हैं और 2,139 किलो गोश्त जब्त और 12,183.5 किलो खराब गोश्त तलब किया गया है, जिसकी मालियत तकरीबन 29.19 लाख रुपए बताई गई है। अजला के हिसाब से ज्यादातर गोश्त अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज फहरिस्त देखें तो श्रीनगर में 4,220 किलो और जम्मू में 3,881 किलो में तलब हुआ है, जबकि पनीर भी 7,665 किलो जब्त या तलब किया गया है साल 2025 और 26 के बीच में। ज्यादातर जम्मू के अंदर 6,465 किलो और सांबा में 1,200 किलो, जिसकी मालियत 16.32 लाख रुपए थी। नमूनों की जांच फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और NABL तस्लीम शुदा लैब्स में की गई है और 2 लेबॉर्ट्री जम्मू श्रीनगर के साथ 12 मोबाइल यूनिट्स भी फाल हैं। इस हवाले से जानकारी मिली है। हुकाम ने तकनीकी अमले की कमी का एतराफ किया है, ताहम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत मुआइनों, नमूना जात, जुर्मानों, लाइसेंस मुअत्तली और मुकदमात के जरिए निफाज को मजबूत बनाया गया है, जबकि त्योहारों और सयाहती सीजन में खुसूसी मुहिमात, अवामी आगाही और बैन शोबा जाती ताउन से अवाम की सेहत और महफूज खुराक को यकीनी बनाया जा रहा है। ताम आपको बता दें, यह हुकूमत की जानिब से त्रेहगाम से रुकन असेंबली मीर सैफुल्ला की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में हुकूमत ने जानकारी दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आज बासी और खराब गोश्त की वादी में आमद के मामले पर संजीदा और बराह रास्त सवालात उठाते हुए हुकूमत से तफसीली एहतसाब का मुतालबा किया था। उन्होंने सवाल किया कि मुतअद्दिद सरकारी टूल पोस्ट और नाकों की मौजूदगी के बावजूद खराब गोश्त जम्मू कश्मीर तक कैसे पहुंचा। उन्होंने महकमे पुलिस के किरदार पर वजाहत तलब की कि ऐसी खेप को रोकने और जब्त करने के लिए क्या इकदाम किए गए। रुकन असेंबली ने महकमे खुराक, तहफ़्फ़ुज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के किरदार पर भी सवाल उठाए और दरियाफ्त किया कि मुआइनों के बावजूद मुज़र सेहत अशिया कैसे गुजर गए और ऐसे कई सवालात उनकी जानिब से असेंबली के अंदर रखे गए, जिसके जवाब में आज काबिना वज़ीर सकीना मसूद युतू की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जवाब भी दिया गया है। लेकिन उनके सवाल को भी आप तक पहुंचा दे, उसके बाद हुकूमत की तरफ से क्या जवाब आया है और फिर सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे मज़ीद तफसीलात के लिए। मुझे ये जानना है, एक तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के टोल पोस्ट से, टोल पोस्ट हर जगह है। एक तो मैं ये चाहूँगा जानना कि रियासत से बाहर से कैसे आया जबकि टोल पोस्ट हर जगह पे। एक तो ये बात। दूसरी बात सर, इसी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट हमारा में बना हुआ है। मुझे लगता था बहुत ऑनरेबल MLAs जो हैं इस पर काफ़ी कुछ पॉइंट्स रेज करेंगे यहाँ पे, मगर
इस डिपार्टमेंट के बारे में शायद ही कोई हमारा ऑनरेबल मेंबर होगा जिसने इस इशू पे कोई बात की होगी ग्रांट्स के दौरान। लेकिन फिर भी ग्रांट्स के दौरान जो डिपार्टमेंट्स के अचीवमेंट्स और जो काम काज इन 2025 से लेके 2024 से लेके 25 तक, 2025 से लेके 24 तक जितने भी इंस्पेक्शंस हुए हैं, जितने भी आइटम्स जब्त किए गए हैं, जितना भी जहाँ पे जो मिलावट मिली है उनको ज़ाया किया गया है और उनके ऊपर कितना जो है चालान किया गया हुआ है, वो ऑलरेडी मैंने सब कुछ इन डिटेल सवाल में जवाब दे दिया है। लेकिन अब एक दो चीज़ें जो ऑनरेबल मेंबर्स ने यहाँ पे कही हैं, एक जो हमारे ऑनरेबल मेंबर गुल साहब ने स्टाफ की कमी के बारे में बात की है, वो सही बात है, स्टाफ की कमी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑलरेडी ये रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के पोस्ट हैं, ऑलरेडी रेफर हो गए हैं। तो नाज़रीन, असेंबली के अंदर सवाल जवाब के बाद अब आप तक मजीद जानकारी पहुंचेंगे। सीधा इस वक्त श्रीनगर चलेंगे, जहां से इस वक्त गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा इमरान नाइक को जुड़े। इमरान, बताइएगा, एक तरफ से बड़ा इंकिशाफ भी लेकिन सवालात भी कई। इस तरीके से ये पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने नाकों के बावजूद और तमाम तर इंतजाम के बावजूद ये लापरवाही कैसे हुई कि रोटन मेट वादी कश्मीर के अंदर लाया गया, और इतने बड़े पैमाने पर अगर ये गोश्त पकड़ा गया तो उसके बाद क्या कुछ सजा मुकर्रर की गई या क्या कुछ किया गया। तो क्या कुछ आप इस चीज से समझते हैं, क्या कुछ किया गया और क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए इदरीस, पहली बात यह है कि इस बात के लिए शुक्रिया कि हुकूमत ने एटलीस्ट एडमिट किया है, इस बात का एतराफ़ किया है कि 12,000 केजीज रोटन मीट या जो बोसीदा या खराब जो मुजर मीट है, गोश्त है, उसे हुकूमत ने जब्त किया है। इस बात का तो एटलीस्ट एतराफ़ किया है। दूसरा, जैसे आपने डिटेल्ड में कहा कि जो गवर्नमेंट ने फ्लोर ऑफ द हाउस आज असेंबली में ये भी कहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी मिकदार में रोटन मीट जो है वो सीज किया गया है, खासकर श्रीनगर इसमें टॉप पर है। 4,000 से ज्यादा केजीज मीट जो है वो सीज किया गया है। इसी तरीके से जम्मू के अंदर जहां दूसरे नंबर पे है, वही अक्रॉस द जेएंड के 20 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे जो है 100 से ज्यादा केजीज की बात अगर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं रोटन मीट जो है वो पकड़ा गया है। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि एतराफ करना अपनी जगह पर है। दूसरा अब सवाल यह है कि क्या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, उनको कोई सजा हुई? एक। दूसरा, ये एक चेन थी, ये एक माफिया था, ये एक बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे। क्या उस चेन, उस माफिया को पकड़ा गया? क्या गवर्नमेंट ने उनको मंजर आम पे लाया? ये गवर्नमेंट का कहना कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम किस तरह से एक्ट कर सकते, एक्शन कर सकते। देखिए, ये चीज हमें टेक्निकली भी और कानूनी तौर पे भी समझने की जरूरत है कि एक लेजिस्लेशन का काम ही यही होता है, या एक लेजिस्लेटर का काम ये होता है कि वो कवानीन बनाते हैं। और जो ऑनगोइंग इस वक्त असेंबली है, इस असेंबली का मैंडेट यही होता है कि आप कानून बनाए, आपको ये इख्तियार होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। इमरान, और इस बीच में आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि कानून और पॉलिसीज यही मेंबरान असेंबली और ऐवान के अंदर बनाते हैं, लेकिन वहीं पर हुकूमत की जानिब से यह भी कहा गया, एक तरफ से अमले की कमी भी बताई गई, दूसरी तरफ से यह भी कहा गया कि इनके पास सिवाय गिरफ्तार करने के कोई और मजीद इख्तियार नहीं है। तो क्या इस तरीके से आपको लगता है कि टेक्निकली ये सारी चीजों को देखने की जरूरत है, और क्या ये चेन टूट चुकी है या इसके लिए मजीद इकदाम किए जाने चाहिए? देखिए ज़हूर, ये इदरीस, सवाल ये नहीं है कि आप एक्शन कितना लेते हैं, सवाल ये है कि आप इसकी जड़ तक जाइए। आप देखिए कि कोई चीज जो बनती है, जो मैन्युफैक्चर जहां पे होती है, उस फैक्ट्री तक आप जाइए कि वहां देखिए ये बनता कहां से है। सेम इज द केस ऑफ रोटन मीट। आप देखिए ये जो रोटन मीट है ये बाहर से आता था, मुख्तलिफ स्टेट यूटी से यहाँ पे आता था, और हमारे पास तो जाहिर सी बात है चेक पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, टोल जो है वो बनाए गए हैं, वहां पुलिस ताइनात है, वहां फूड सेफ्टी महकमों के ऑफिसर ताइनात है, वहां गवर्नमेंट का अमला ताइनात है। और कहीं ना कहीं सवाल यही है, जब तक ना गवर्नमेंट इस माफिया के साथ मिली भगत की हुई है, जब तक ना उनका इसमें हाथ है, तो तब तक नवियत कैसे यहां तक पहुंचती कि आप 12,000 केजीज ऑफ रोटन मीट यहां पे सीज करते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप फूड सेफ्टी एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर लिखा गया है कि आपके पास नॉर्म्स क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या है, और जो
उन एक्ट्स की वायलेशन करता है और उसके खिलाफ सजा क्या है। और पहली बात यह है कि जब आपके पास एक्ट आपका यह कहता है कि आप इस टेम्परेचर में गोश्त रखिए, आपका एक्ट यह कहता है कि आप ओपन मीट नहीं बेच सकते। जब आपका मीट ओपन बेचा गया है, दैट मीन्स का मतलब है कि आपकी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो नाअहल और नाकाम है। और कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूं कि ये इदारों की खामियां है, इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और दूसरा पॉइंट यहां पे ऐड में जरूर करना चाहूंगा, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस हर एक चीज को डिफेंड कर रही है, जाहिर सी बात है इनकी हुकूमत है, इनको डिफेंड करना है। लेकिन जब आप 22 अक्टूबर 2024 से पहले इन्हीं लेजिस्लेटर्स के मिनिस्टर्स के ट्विटर हैंडल को देखेंगे, सोशल मीडिया को देखेंगे, मुख्तलिफ न्यूज पोर्टल्स को देखेंगे, भरे हुए हैं इनके स्टेटमेंट, जिस तरह से ये एलजी इंतजामिया की खुलकर तनकीद कर रहे थे और इनका यही कह रहा था कि गवर्नमेंट फेल हुई है। लेकिन 1.5 साल का वक्त आपके पास मिला है, आपके पास इतना बड़ा मैंडेट है और आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। और बदकिस्मत यह है कि पहली बार आप ही की हुकूमत में 12,000 केजीज ऑफ रोटन मीट पाया गया है और इसके बावजूद कि आपकी तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। और बदकिस्मत यह है कि एंटायर जेएंडके में हमारे पास 2 लैब्स है और यह भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फ्लोर ऑफ द हाउस खुद ही गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। एक आम आदमी, आप उससे क्या तवक्कात आप रख सकते हैं? चलिए, सिस्टम आपके पास बहुत है, शुक्रिया एनफोर्समेंट आपके इमरान पास है। नाइकू, आप जानकारी पहुंचाने के लिए और मजीद तफसीलात आपने बताई है। लेकिन नाजरीन, यही इमरान नाइकू का भी कहना है कि जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हुक्मरान जमात है और हुकूमत उनके पास है, तो ऐसे मजीद इकदाम उठाने की ज़रूरत है जिससे इस तरीके के मसाइल पर शिकंजा कसा जा सके और आवाम तक बेहतर चीज़ें फराहम की जा सकें। नज़र आगे बढ़ जाएंगे तो बात अब उस मोहलिक बीमारी या कैंसर के हवाले से करेंगे। इसके हवाले से भी एक बड़ा इंकिशाफ आज असेंबली के अंदर हुआ है। आपको बता दें, 3 बरसों में यानी साल 2023 से लेकर अब तक 32,000 से जायद कैंसर केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। फेफड़ों का कैंसर, छाती और मुंह के कैंसर के सबसे ज्यादा केसेस के हवाले से बताया गया है कि जो कॉमन बताया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में केसेस की तादाद में ये इजाफा देखने को मिला है। जीएमसीज में जामे इलाज की सहूलियात दस्तयाब हैं, लेकिन मजीद इस हवाले से काम करने की भी जरूरत है। ये भी आज असेंबली के अंदर कहा गया है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान कैंसर के मजमूई तौर पर 32,425 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये बात महकमा सेहत और तिब्बी तालीम ने कानून साज असेंबली में MLA वहीदुर रहमान पर्रा के सवाल के तहरीरी जवाब में बताई है। और सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फेफड़ों या लंग्स का कैंसर, इसके अलावा चेस्ट या छाती का कैंसर और ओरल या मुंह का कैंसर और सर्वाइकल जैसे मजीद केसेस के हवाले से बताया गया है। और प्रोस्टेट और लोबलोबे के कैंसर सबसे ज्यादा तशखीस होने वाली अकसाम बताई गई हैं, जबकि म्यादे और गजाई नाली के कैंसर समेत म्यादी और आंतों के अमराज भी बड़ी तादाद में सामने आए हैं। ताहम किसी जिले से अवामी सेहत के हवाले से किसी गैर मामूली बीमारी की इतला नहीं मिली है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू सूबे में गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान 6,804 कैंसर रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 2023 में 2,036 और 2024 में 2,187 और 2025 में 2,581 कैंसर केसेस शामिल हैं। जबकि कश्मीर सूबे में 2022 से 2024 के दरमियान 25,621 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 2022 में 8,021, 2023 में 8,621 और 2024 में 8,979 केसेस शामिल हैं। मजमूई तौर पर साल 2023 में 10,657 और साल 2024 में 11,166 केसेस सामने आए, जो बतदरीज इजाफे की निशानदेही करते हैं। और हुकूमत के मुताबिक जामे इलाज की सहूलियात शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू में दस्तयाब हैं, जहां जदीद PET, CT, रेडियोथेरेपी और तिब्बी, जराही और शाई ऑन्कोलॉजी की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जबकि केसेस या कैंसर की तशखीस और इलाज को मजीद मौसर बनाने और जदीद तिब्बी ढांचे की तौसी के लिए इक़दाम भी इस हवाले से जारी हैं। ये आज हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर इस मौलिक बीमारी और कैंसर के हवाले से आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं।
नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात वादी कश्मीर और खासकर शहर श्रीनगर के हवाले से बात करेंगे। शहर श्रीनगर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जदीद मुसाफिर शेल्टर्स तो तामीर किए गए हैं ताकि मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह इंतजार की सहूलत मिल सके, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। आपको बता दें, जहां पर मकामी शहरों के मुताबिक बसें अक्सर मुकर्ररा स्टॉप्स के बजाय सड़क के बीच में रुकती हैं और मुसाफिर शेल्टर्स का मुनासिब इस्तेमाल नहीं हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि इसके लिए सख्ती से कवायद नाफिज किए जाएं, बसें सिर्फ मुकर्ररा स्टॉप्स पर रुकें, मकामी आगाही मुहिम चलाई जाए और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की निगरानी और जुर्मानों के जरिए शेल्टर्स के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, देखो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट के काम यहाँ पे हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही है। उसमें आप देखेंगे आमतौर जहाँ पे पैसेंजर शेड बनाए गए वहाँ पे पैसेंजर्स का होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे आमतौर देखेंगे कुत्ते रहते हैं और पैसेंजर्स जो है वो मेन रोड पे रहते हैं। और जहाँ स्टॉप है, जहाँ बस स्टॉप है, देखिए पर्टिकुलर स्टॉप्स होने चाहिए बसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लाल चौक से जहांगीर चौक जाना होगा, जहांगीर चौक में पर्टिकुलर कहीं पे स्टॉप होना चाहिए। आप देखेंगे वहीं हर सिंह स्टैंड में भी बसें रुकती है, जहाँ उनका मन है वहीं वहीं रुकते हैं। उससे क्या एक तो ट्रैफिक कंजेशन होता है और उसके साथ साथ आप देखिए एक्सीडेंट्स भी कितने बढ़ते हैं। जो देखिए कोई बुजुर्ग होता है, कोई महिला होती है, उनके बेचारों को सड़क क्रॉस करना नहीं आता है। उस टाइम जब ट्रैफिक कंजेशन होता है फिर इंसान क्रॉस करने जाता है, उस टाइम आप देखिए गाड़ी कितने फ्लो में जाती किधर है। और सिग्नल्स का स्पेशली आप देख लीजिए, लाइट्स लगा ली गई एंड जहाँ पे यूटर्न हमें लेना है, जहाँ पे कट कर लेना है, वहाँ पे उन्होंने बैरिकेड्स लगाए, वहाँ पे बंद किया गया। उसे भी आप देख लीजिए, अगर मुझे लाल चौक में क्लॉक टावर के पास आना है, मुझे पहले रिगल लेन में पहले टर्न कर लेना है, फिर मैं क्लॉक टावर पहुंचूंगा। मैं तो वही कह रहा हूँ कि पैसे तो लगाए गए, लेकिन पैसे लगाए गए कि आम लोगों को राहत मिले। आम लोगों को कोई राहत मिल नहीं रही है उन चीजों से। वहाँ पे कुत्ते ज्यादा रहते हैं। देखिए अगर हम उन शेड्स की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ पीपल को पता भी नहीं है कि वहाँ पे रुकना है, बिकॉज या तो वहाँ पे किसी ने रेडा लगाया होता है या तो वहाँ पे कुत्ते होते हैं। इनकी वजह से लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और गाड़ियों की अगर बात करें तो गाड़ियों की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि आप फलानी जगह पे रुको, हमें वहीं पे स्टॉप है वहीं पे रुकेंगे, या तो वो मेन रोड पे रुकती है या किसी और जगह। लोगों में भी उसकी अवेयरनेस नहीं है कि हमें फलानी जगह पे यूटिलाइजेशन शेड जो बनाया है उनका यूज करना है। अगर अभी की बात करें तो प्रेजेंट में उनका यूज जीरो है। फायदा तो ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है जिस हिसाब से हम देखें। बनाए तो गए हैं लेकिन लोगों में उसकी अवेयरनेस फैलाना, लोगों को बताना कि ये यूज में करने हैं, फिर उससे ही जो बस ड्राइवर्स है उनको भी पता चलेगा कि हमें वहीं पे रुकना है। लोगों को खुद भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। जब स्मार्ट सिटी बसेस नहीं रुकती है इसी वजह से लोगों को भी पता नहीं है कि हमें बहुत ज़रूरी है, रुकना चाहिए। ट्रैफिक रुक जाता है अगर कहीं भी बस रोक देते हैं, और जो पैसेंजर्स उतरते चढ़ते हैं उनके लिए भी थोड़ा डेंजरस है। तो आप अभी श्रीनगर में हैं, हाँ तो जी, आपने देखे होंगे यहाँ पैसेंजर शेड्स या बस स्टॉप्स बनाए गए हैं खास तौर हाँ पे। जी, हाँ जी, तो बने कितना हुए। यूटिलाइजेशन हो रहा है? मैंने तो देखा नहीं, बाकी तो मैं टूरिस्ट हूँ तो इतना ज़्यादा मुझे मालूम नहीं, बट मैंने हाँ देखा नहीं ऐसे कुछ यूटिलाइज होते हुए। स्मार्ट सिटी के साथ साथ बात करें तो शहर को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और उन्हीं प्रोजेक्ट्स में है जी हाँ पैसेंजर शेड, जो कि शहरी श्रीनगर में कई सारे बनाए गए। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे कि इस वक्त मैं एक पैसेंजर शेड शहरी श्रीनगर पोलो व्यू के पास ही मौजूद हूँ, जो कि स्पेशली गाड़ियों के लिए बनाया गया ताकि पैसेंजर यहाँ बैठेंगे और गाड़ियां यहाँ रुकेंगी। मगर अफसोसनाक की बात यह है कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे शहर के कई कॉर्नर टू कॉर्नर जो पैसेंजर शेड्स बनाए गए हैं उसमें हम सिचुएशन देखने के बाद जी हाँ हैरानी हो जाते हैं। एक साइड से अगर हम देखेंगे तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक पैसेंजर शेड फंक्शनल होना चाहिए वो दिखता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो गाड़ियों को लेकर जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के मामलात रहते हैं, जो बसेस रुकनी चाहिए उसके बाद पैसेंजर्स यहाँ ठहरे और उसके बाद वो इजीली जी हाँ टू एंड फ्रो सर्विसेज को यूटिलाइज करें। मगर इस वक्त अगर बात करें तो लोगों का यही मानना है ये पैसेंजर शेड्स तो बनाए गए हैं जो किसी काम के नहीं है। क्यों, खास तौर पर अगर मैं फंक्शनली बात करूं, आप देख सकते हैं कि डिजिटली जो है कई सारे यहाँ पर जी हाँ मॉनिटरिंग वॉचेस बनाई गई है, या इसके साथ साथ साफ सफाई के मामलात को लेकर बात करें तो लोगों का ये मानना है कि शहर को बेहतर बनाने के लिए इकदाम तो उठाए गए हैं मगर उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं हो रही है। खास तौर पर अगर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ही मैं बात करूं, जितनी भी बड़ी बड़ी बसेस है वो ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है वो शहर में तो चल रहा है, मगर उसके साथ साथ जहां उन्हें रुकना चाहिए,
जहां पर उनका स्टॉप बनाया गया है वहां पर वो गाड़ियां नहीं रुकती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम के भी काफी ज्यादा मनाजिर है। अब खास तौर पर लोगों ने सरकार से अपील की है कि आखिरकार काफी पैसा खर्च करने के बाद अगर ये पैसेंजर शेड्स बनाए गए हैं मगर इस्तेमाल अमल में कह सकते हैं कि लाए क्यों नहीं गए हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज। नदरी सियासी हलकों और गलियारों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आज एक बड़े सियासी रहनुमा का इंतकाल हो गया है। आपको बता दें, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखने वाला एक बड़ा सियासतदान, आपको बता दें साबिक वजीर और सीनियर सियासी रहनुमा कमर अली आखून इंतकाल कर गए हैं, जिस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी हलकों की जानिब से गहरे रंज और गम का इजहार किया गया है। मरहूम को अवामी खिदमत और ज़मीनी सतह की क़यादत के लिए याद किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में उनके इंतकाल पर ताज़ियती माहौल देखा गया। लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये GMC की तस्वीरें हैं, जहाँ पर खुद काबीना वजीर सकीना मसूद यितू, लेकिन उनके अलावा इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर या नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी खुद GMC के दौरे पर गए हैं, जहां उनकी जो फैमिली है, उनके जो खानदान है, उनके साथ मुलाकात की है और उन्हें ताज़ियत भी पेश की है। जैसे ऑनरेबल डिप्टी CM साहब ने कहा है कि ये एक बहुत शरीफुल नफ्स इंसान थे और मेरे साथ मिनिस्टर भी रहे हैं 2008 से लेके 14 तक, और कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे हैं और बहुत शरीफुल नफ्स, ऑनेस्ट, और मतलब हमदर्दी इनके लिए थी। लोग प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, जो खासतौर करगिल लद्दाख के लोग जो थे। तो आज इनके बिछड़ने का मुझे लगता है हम सबको दुख तो है ही है, क्योंकि हमारी पार्टी से एक ऐसे लीडर चले गए जिनका जो पैदा हुए हैं कमी वो कोई शायद पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे इंसान मिलना जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है। पार्टी तो दुख में है ही, पार्टी को दुख है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं लेह और करगिल के लोग, तो उनके साथ ऐसा एक हमदर्द लीडर हैं जो बिछड़ गया है, इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। और उसके फैमिली के जो लोग थे, उनके भाई यहाँ आए हुए हैं, उनसे हमारी बात हुई है और मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा दुख इनके फैमिली को हो। अल्लाह ताला इनको सब्र जमी। जब हम तीनों फिर हम यहाँ पे आए हैं, अब ये हॉस्पिटल GMC मेडिकल कॉलेज जम्मू में, उनकी फैमिली यहाँ हमारे साथ खड़ी है। अब उनकी डेड बॉडी यहाँ आई है अफसोस करने के लिए। अब हम अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन जो कमी आई है ये कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते। ना ये करगिल के लोगों के लिए पूरी हो सकती है, ना लद्दाख के लिए, ना जम्मू कश्मीर पूरे के लिए, और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। मैंने वही कहा कि ये कमी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी है, ये कमी खिता लद्दाख और करगिल को भी है और पूरे जम्मू कश्मीर को है, क्योंकि ऐसे लीडर बड़े कम मिलते हैं। राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासत के अलावा दीगर इलाकों से आए हुए डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में तलबा को जदीद तिब्बी तरीक़े इलाज और नई पेशरफ से आगाह किया गया ताकि वो नई टेक्नोलॉजी से बेहतर रहनुमाई हासिल कर सकें। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर AS भाटिया और हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर चंद्रशेखर ने कॉन्फ्रेंस की तालीमी अहमियत और तलबा के लिए फ़वाइद पर रोशनी डाली है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि एक रिमोट मेडिकल कॉलेज पीर पंजाल में देश भर से जो गायनी और ऑप्स के एक्सपर्ट हैं वो यहाँ हाजिर हुए हैं। ये एक एकेडमिक एक्स्ट्रावेगेंजा है, ये एकेडमिक फीस्ट है, ये एकेडमिक फेस्टिवल है, जिसमें वो नई नई टेक्निक्स वर्कशॉप होंगी, जिसमें लाइव वर्कशॉप करेंगे। गुजरात से हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शुक्ला साहब आए हैं, हमारे जो डॉक्टर RC शर्मा है, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण है, डॉक्टर शफीका बानो है। तो ये बड़े बड़े नाम जो गायनी और ऑप्स में है वो डॉक्टर चंदा होने वाला है। और ये जो फ़ायदा बेसिकली ये पास ऑन होगा पेशेंट्स को। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका मेडिकल कॉलेज एक कांस्टेंट गति से तरक्की कर रहा है और ये अब आने वाले मुझे लगता है 6 महीने 1 साल में एक पूरी तरह से एक टर्शरी मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। जो एक पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था तो अब ये पूरा मेडिकल कॉलेज की शक्ल इख्तियार कर रहा है। किस तरह की नई जानकारियां यहाँ पे खासकर स्टूडेंट्स को आज दी जा रही है? क्या ये इसमें इनफर्टिलिटी पे बात होगी, जो ऐसे माँ बाप हैं जिनकी औलाद नहीं। अंतर्दृष्टि 2026 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर AS भाटिया, जम्मू ऑप्स एंड गायनी सोसाइटी। इसमें हमने गुजरात बड़ौदा से 2 सर्जन आए हैं हमारे पास, एंडोस्कोपिक सर्जन्स, डॉक्टर दिवेश शुक्ला एंड डॉक्टर शिल्पी शुक्ला।
तो इसमें हम जो एडवांस एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं जो अभी हम कम परफॉर्म कर रहे थे, उसमें हम एक्सपर्टाइज लेंगे इनसे, अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे और विल स्टार्ट डूइंग दोस सर्जरीज आल्सो। कल हमने लाइव वर्कशॉप करनी है, आज हमारा साइंटिफिक सेशन है यहाँ पे। लाइव वर्कशॉप में क्या कुछ है? लाइव वर्कशॉप में हम ना सर्जरीज कर। तो चलिए नाजरीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है, अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।